हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद नीलम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 30 सितंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद बिहार एसएससी सीजीएल 3 का भी एग्ज़ाम डेट दे ही दिया है 26-27 नवंबर को। उसके बाद देखिए दरोगा का भी फॉर्म वैकेंसी आने वाला है। उसके बाद 2 से 3 मंथ उसके लिए भी टाइम देता है पीटी का, तो उसका भी एग्ज़ाम आने वाला है। और अभी बिहार सिविल कोर्ट का भी वैकेंसी आया हुआ है, तो अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है बिहार में और उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। बिहार के साथ साथ और केंद्रीय या फिर अन्य राज्यों की भी वैकेंसी आती है जो फिलअप करते हैं आप लोग, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैन धर्म से है। जो प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन से जैन धर्म, इस चैप्टर से लगभग सभी एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। और ये जो नोट्स मैं लाई हूँ, ये ज्ञान बिंदु एकेडमी रोशन आनंद सर के नोट्स हैं, जो कि आप दरोगा के लिए बहुत फेमस टीचर हैं। तो चलिए आज हम इसका रिवीजन करते हैं। प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मण धर्म के खिलाफ कुल 62 संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। तो चलिए जैन धर्म पढ़ते हैं। जैन धर्म का संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर आने पारदर्शक का विवरण मिलता है, जिसमें 2 तीर्थंकर जो है ऐतिहासिकता प्राप्त है। जैसे 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वां तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी है। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को जाता है। प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव और जो 22वें तीर्थंकर जो अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चलिए 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ, उनके बारे में पढ़ते हैं। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र था। ठीक है। तो जो पार्श्वनाथ थे वो राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके अनुयायियों को निग्रोध कहा जाता था। पार्श्वनाथ ने चतुर्याम धर्म की स्थापना किया था, जो इस प्रकार है: सत्य, अहिंसा और असत्य और अपरिग्रह। पार्श्वनाथ ने नदियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ के स्त्री संख्या दक्षता पुष्प चूल्हा का विवरण मिलता है। पार्श्वनाथ की पहाड़ी जैन धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में संवेद पार्श्वनाथ पर्वत के निर्माण प्राप्त हुआ। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ की शिक्षता महावीर के माता पिता ने ग्रहण किया था। तो महावीर के जो माता पिता के गुरु थे वो पार्श्वनाथ ही थे। जैन धर्म का जो देखिए अब आ गया महावीर स्वामी 24वां तीर्थंकर। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक एवं 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे का विवरण मिलता है। महावीर का शाब्दिक अर्थ होता है पराक्रमी या विजेता। जीवन का परिचय देखिए। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम, जो कि वैशाली बिहार में पड़ता है। पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो बज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला था, जो लक्षवीत शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा कुंडीय गोत्र की कन्या थी। पुत्री प्रियदर्शनी, उसको अनोजा कहा जाता था। दामाद जमाली, प्रथम शिष्य जो महावीर के थे वो उनके दामाद जमाली ही थे। गृह त्याग उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के आज्ञा से प्राप्त की। ठीक है। 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के आज्ञा से और गृह त्याग किए। ज्ञान प्राप्ति कब हुआ? तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में वैशाली के जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ। तब से वर्धमान, बचपन का नाम जो था उनका वर्धमान था, वो महावीर अर्थात पराक्रमी की जीन अर्थात विजेता, कैबल अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला कहलाया। ठीक है। मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुआ। 468 ईसा पूर्व राजगीर के पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में हुआ इनकी मृत्यु। जैन धर्म को सर्वाधिक बल अहिंसा पर दिया गया, जिस कारण जैन धर्म को युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की हत्या होती है। आगे देखिए। भारत में सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, जिसमें कितने अनुयायी थे? उसमें 11 अनुयायी थे। ठीक है। जिसे गंधर कहा गया। जैन धर्म में पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद का विश्वास करता था। उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या क्या थी? 5 महाव्रत, जिसे अनुव्रत भी कहते हैं, वो देखिए। पहला अहिंसा मतलब जीव की हत्या ना करना। सत्य, सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह, धन जमा ना करना। अस्तेय, चोरी ना करना। ब्रह्मचार्य, इंद्रियों को बस में रख करना। ठीक है।
इन 5 व्रतों का ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां ब्रह्मचार्य महावीर ने जोड़ा। ठीक है, 4 जो यहाँ पे दिया हुआ अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और असित, ये चारों पार्श्वनाथ के दिए हुए शिक्षा है। और 5वां जो ब्रह्मचार्य है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा है। त्रिरत्न क्या था? कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। सम्यक दर्शन मतलब वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सत्य में विश्वास और सम्यक आचरण, सांसारिक विषयों का उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। दर्शन अनेकतावाद बहुरूपता का सिद्धांत है। सप्तभांगीय और स्यादवाद सापेक्षता का सिद्धांत है। नोट में क्या है? जैन धर्म के सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार किया गया है। ठीक है। सलखना भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग करना। सलखना का मतलब है भूखे प्यासे रहकर गृह का त्याग करना। जैन सहित को आगम कहा जाता था, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छंद सूत्र और 4 मूल सूत्र आदि हैं। इन आगम ग्रंथों की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने किया। जैन धर्म के प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिलता है। ठीक है। जैन साहित्य जो है प्राकृत एवं साहित्य भाषा में मिलता है, जबकि प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। देखिए, आचरांग सूत्र, इसका मतलब होता है जैन भिक्षुओं के आचार नियम और विधि निषेधों का विवरण। ठीक है, इस सूत्र में मिलता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, 16 महाजनपद के बारे में। न्याय धम कहा सूत्र, इसमें महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। ठीक है। देखिए, भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में कल्प सूत्र की रचना किया, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। जैन धर्म 18 पापों की कल्पना की गई है। जैन संगीतियाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं जैन संगीतियाँ और बौद्ध संगीतियाँ से, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लें। महावीर के समकालीन शासक कौन कौन थे? बिंबिसार, चंडप्रघोत, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहन और चेटक। ठीक है। जैन धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, अमागवर्ष राष्ट्रकूट जो थे, उदयन आदि। प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान पाटलिपुत्र के शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं ने के लिए एक गुफा का निर्माण कराया गया। गंग वंश का राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री व सेनापति चामुंड राय 974 ईस्वी में गौतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के सरवन बेलगोला में कराया, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में महामत का अभिषेक किया जाता है। देखिए, जैन संगीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लें। प्रथम जैन संगीति जो हुआ था वो 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र। परिणाम क्या हुआ? 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन। दक्षिण जैन दिगंबर ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। दूसरी जो है जैन संगीति 513 या 516 ईसा पूर्व। स्थान था बल्लवी, जो कि गुजरात में पड़ता है। अध्यक्ष थे समाश्रमण। ठीक है। प्रथम जैन मंदिर जो था ऋषभनाथ मंदिर, जल मंदिर। प्रसिद्ध मंदिर जो जैन धर्म था ऋषभनाथ मंदिर, जल मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पारसनाथ का जैन मंदिर और शोभानाथ मंदिर आदि। देखिए, जो 2 भाग में बट गया था महावीर स्वामी का, उसके बारे में दिया हुआ है। श्वेतांबर और दिगंबर, इसमें क्या क्या अंतर है? जो महावीर स्वामी के प्रथम जैन संगीति में 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म के 2 संप्रदाय में जो विभाजन हुआ था, उसका एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर में क्या था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं था, लेकिन दिगंबर में कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है। दूसरा में है स्त्रियां निर्वाण का अधिकारी। ठीक है, लेकिन इसमें स्त्रियां का निर्वाण असंभव नहीं है। यह उदारवादी था, लेकिन यह कट्टरपंथी था। यह स्थूलभद्र के अनुयायी में हुआ और जो यह भद्रबाहु के अनुयायी में हुआ। तो सर्वप्रथम जैन धर्म ने ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता को रोकने का प्रयास किया तथा वैदिक कर्मकांडों की बुराई को रोकने का प्रयास किया। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। जैन साहित्य अर्धमगधी में लिख गया है। प्राकृतिक भाषा में कई क्षेत्रीय भाषा विकसित हुई, जिसमें विशेष उल्लेख है सौर सैनी, जिससे मराठी भाषा निकलती है। पतन का क्या क्या कारण है? कठोर व्रत या तपस्या पर बल, अहिंसा का अत्यधिक बल, जैन धर्म का विभाजन, अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव या बौद्ध धर्म का विस्तार आदि। जैन धर्म के मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने का उपाय बताए गए। ऐसे छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए कर्मकांडीय अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है।
यह सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। ये तीनों जैन धर्म त्रिरत्न हैं। परिशिष्ट अजीबक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल थे, जो प्रारंभ में महावीर का शिष्य था। इनके मत को नियतिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पर्व नियंत्रित और संचालित होती है। उत्तर प्रदेश का कौसवी नगर बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों तीर्थस्थली है। समाधि मरण जैन धर्म से संबंधित है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल कर्नाटक में सरबनबेलगोला में आयोजित किया गया, जो बाहुबली से निर्मित है। जैन धर्म को पूर्ण ज्ञान के लिए कैबल्य शब्द का प्रयोग किया गया। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक विद्वान से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार नित्य और ससावत यानी इनमें किसी समय का प्रलय नहीं होगा, जबकि उत्थान और पतन के दौर चलता रहेगा। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था, जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई। 14 पूर्व सर्व प्राचीन जैन ग्रंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीर्थंकर देख लीजिए, उनके चिन्ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें 24 तीर्थंकर और उनके चिन्ह दिए हुए हैं। पहला है ऋषभदेव। ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ, मतलब सांड या बैल। आदित्यनाथ जो थे दूसरे तीर्थंकर थे, इनका चिन्ह था हाथी। तीसरे तीर्थंकर हैं संभवनाथ, जो कि इनका चिन्ह है घोड़ा। चौथा है अभिनंदननाथ, जिनका चिन्ह है बंदर कपि। 5 है सुमतिनाथ, इनका चिन्ह है सारस। 6ठा है पदम प्रभु, इसका चिन्ह है पदम कमल। 7वां है सुपार्श्वनाथ, इनका चिन्ह है स्वास्तिक। उसके बाद है 8वां चंद्र प्रभु, इनका चिन्ह है चंद्रमा। 9वां है सुविधिनाथ, इनका चिन्ह है मगर। शीतलनाथ, इनका चिन्ह है कल्पवृक्ष। श्रेयसनाथ, इनका चिन्ह है गैंडा। बाशुपुजनाथ, इनका चिन्ह है महिष भैंसा। विमलनाथ, इनका चिन्ह है बारह सुअर। 14 अनंतनाथ, इनका चिन्ह है बाज पक्षी। 15 धर्मनाथ, इनका चिन्ह है वज्र। आगे देखिए 16 नंबर के तीर्थंकर थे शांतिनाथ, इनका चिन्ह है मिग्र हिरन। 17 है कुंथुनाथ, इनका चिन्ह है अज बकरा। 18वां देख लीजिए आरनाथ, इनका चिन्ह है मीन मछली। 19वां देखिए मल्लीनाथ, इनका चिन्ह है कलश। 20वां है मोतीसुक्तनाथ, इनका चिन्ह है कर्म कछुआ। 21वां है नेमीनाथ, इनका चिन्ह है नीलकमल। 22वां है अरिष्टनेमी, इनका चिन्ह है शंख। 23वां है पार्श्वनाथ, इनका चिन्ह है सांप। और 24वां है महावीर, इनका चिन्ह है सिंह। इनमें से यहाँ से मल्लीनाथ से एक क्वेश्चन बीपीएससी में आया था, जिनका चिन्ह कलश है। यदि ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। जैन धर्म को युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि इसमें जीवों की हत्या होती है, ये इम्पोर्टेंट है। बौद्धों की तरह जैन लोग भी आत्म में मूर्ति पूजक नहीं था। बाद में वे महावीरों और तीर्थंकरों की पूजा करने लगे। इसके लिए सुंदर और विशाल पत्थर की प्रतिमाएं कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में निर्मित हुई। कर्नाटक में स्थापित जैन मत को वसाद कहा जाता है। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। जियो और जीनो दो महावीर स्वामी ने कहा था। महावीर ने जैन स्वामी की स्थापना पावापुरी में करवाया। महावीर के निधन के पश्चात जैन संघ का अध्यक्ष आर शुद्धधर्मन हुआ। परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र। 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र से मिलता है। जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण गुजराज का चालुक्य वंश के राजाओं ने दिया था। महावीर पहला उपदेश राजगीर में दिया। ऋषभदेव का संबंध अयोध्या से था। महावीर के आध्यात्मिक गुरु पार्श्वनाथ थे। आगे देखिए महावीर के परिवार का संबंध मगध के राज परिवार से था, क्योंकि इनकी माता त्रिक्षिला जो तो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। चेटक मगध नरेश बिंबिसार के ससुर थे। महावीर एक गांव में एक दिन से अधिक तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं टिकते थे। तो फ्रेंड्स, ये जैन धर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जो कि जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको और इसी तरह के वीडियो चाहिए, जो कि रोशन सर के इम्पोर्टेंट नोट्स से हैं। इसके बाद आता है बौद्ध धर्म के वीडियो भी मैं ज़रूर आप लोग के कमेंट पर लाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।